जय हिंद साथियों, आपके बीच कंसेप्टिंग मिथिलेश हाजिर है और आज लेकर के फिर आया है आपको 50 क्वेश्चनों का एनालिसिस जो आपको बिहार पुलिस और मध्य निषेध से संबंधित आपका सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन है। देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके लिए बिहार से। आपका पहला क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए ये नहीं सोचेंगे कि याद है तो हम क्या करें। आप याद है तो और उसको अच्छा से करके जाइए ताकि आपको वहां कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आप याद करेंगे ये कितने किलोमीटर है। तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अरे आप नंबर याद करते हैं ना, उसी तरह से इससे भी नंबर याद करिए। 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला देखिए, बिहार की राजधानी कहाँ है। आपका क्वेश्चन है बिहार की राजधानी कहाँ है। तो ये सब तो जानते ही हैं, पटना है। छोटा सा क्वेश्चन है, आइए। बिहार में कुल कितने जिले हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला ये क्वेश्चन, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कौन सी नदी है। गंगा। कितना है 445 किलोमीटर। 44 पहले 2 4 उसके बाद 5, 445 किलोमीटर बिहार में गंगा की लंबाई है। ठीक है, अगला देखिए, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है किसके अनुसार, क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो पश्चिम चंपारण आप देखिए। आप इसे समझिए। उसके बाद तो यहां आपका पश्चिम चंपारण पड़ता है। ठीक है, ये बिहार समझिए। ठीक है, और ये पश्चिम चंपारण पड़ता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होता है, सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो हो गया पश्चिम चंपारण। सबसे छोटा पूछा जा रहा है, कौन होगा। सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अरवल। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन है, अरवल है। अगला ये, बिहार की सीमा कितने राज्य से लगती है। आपके लिए क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो कौन कौन राज्य आते हैं, यूपी, झारखंड, है ना, और कौन है पश्चिम बंगाल। यही ना है 3 राज्य। बिहार की सीमा कितने राज्य से लगती है, तो 3 राज्य से लगती है। ठीक है, पश्चिम में हो गया यूपी, दक्षिण में हो गया झारखंड और पूर्व में कौन हो गया पश्चिम बंगाल। अगला देखिए, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है, 8। भारत की सीमा जो है पश्चिम से आइएगा तो कौन है, पाकिस्तान है, क्या है यहां पर, अफगानिस्तान है, इधर आइएगा तो कौन है, चीन है, नेपाल है, भूटान है ना, बांग्लादेश है। ठीक है ना।
1 2 3 4 5 6 म्यांमार है ना, म्यांमार है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। उसका क्या है, श्रीलंका है नीचे में, इस तरह से है ना। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 देश जो है हमारे देश से सीमा बनाती है। ठीक है, तो पश्चिम से 2 हो गया, और उत्तर से देखिए चीन, नेपाल, भूटान उत्तर की दिशा से। उसके बाद पूर्व से देखिए तो बांग्लादेश और म्यांमार, दक्षिण से देखेंगे तो कौन है, श्रीलंका। आइए अगला देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काकोलक जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? काकोलक जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? कहाँ है? नवादा। कहाँ है? नवादा। अगला ये, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो बिहार में फेमस है टाइगर के लिए? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? पश्चिम चंपारण। कहाँ है? पश्चिम चंपारण। काजीरंगा कहाँ है? उत्तराखंड। काजीरंगा कहाँ है? उत्तराखंड। बेतला कहाँ है? झारखंड। कहाँ है? झारखंड में। ये पलामू एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर बेतला नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट असम, है ना। जिम कार्बेट कहाँ है? ये एक सिंग वाले गेंडा जो होते हैं, यही फेमस है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, असम में। अगला देखिए, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? अभी देखिए, पश्चिम चंपारण। अगला देखिए, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो क्या बताएं? 445 किलोमीटर बिहार में सी आंसर इसका। अगला देखिए, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का पूछा जा रहा है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? पटना की, जो राजधानी है बिहार की। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? देखिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर कई जगह आंसर जो मिल रहा है वो शिवहर मिल रहा है, ठीक है ना, बट होगा इसमें शेखपुरा, क्योंकि शेखपुरा का है 6.36 लाख, ठीक है, और शिवहर का है 6.56 लाख, और अरवल का आता है आपका 7 लाख, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शेखपुरा जो है सबसे कम में आता है, तो इसको शेखपुरा हम मान के चलेंगे, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, इसकी जनसंख्या शेखपुरा का 6.36 लाख जो है जनसंख्या है, जबकि 6.56 लाख किसका है? शिवहर का है। तो किसकी सबसे कम हुआ? शेखपुरा की, ठीक है। इसमें शेखपुरा लगाएंगे आंसर में, ठीक है, शेखपुरा की होगा। अगला देखिए, बिहार में कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार में कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का
स्रोत कहते हैं। यह नेपाल की तरह से निकलती है। ठीक है, अगला देखिए, राजगीर किस जिले में स्थित है? कहाँ है राजगीर? नालंदा में। अगला देखिए, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण है, पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, अगला देखिए, ब्रह्मयोनी की पहाड़ी, ये भी गया में है। प्रेतशिला की पहाड़ी गया में है। और गुरप्पा की पहाड़ी, ये भी कहाँ है? गया जी में। ठीक है, ये भी गया जी में है। मतलब ये तीनों कहाँ है? गया में है। ठीक है, ये तीनों कहाँ है? गया में है। अगला देखिए, बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है? सबसे नया जिला है वो कौन सा है? अरवल। सबसे नया जिला कौन है? अरवल। अगला ये, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। और सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तिरहुत। तिरहुत प्रमंडल है। इसमें 6 जो है डिस्ट्रिक्ट, लगभग मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ज्यादा है, और आपका डिस्ट्रिक्ट से भी ये ज्यादा है। ठीक है, तो तिरहुत जो है सबसे ज्यादा आता है। अगला देखिए, सबसे बड़ा होता है। अगला देखिए, बिहार की मुख्य मिट्टी कौन सी है? बिहार की मुख्य मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। इसी को एलुवियल मिट्टी भी बोला जाता है। एलुवियल मिट्टी भी दे दे तो घबराएंगे नहीं। जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल मिट्टी, है ना। काली मिट्टी में कपास की बहुलता ज्यादा होती है। इसमें जो धान गेहूं वगैरह ज्यादा उपजाए जाते हैं। लाल मिट्टी में जो है, इसमें भी कपास वगैरह है, बट कम मात्रा में है। लेटराइट मिट्टी में चाय के लिए है, चाय कॉफी के लिए, चाय और कॉफी के लिए जाना जाता है, कॉफी के लिए। और इसमें आयरन, लाल मिट्टी में क्या होते हैं? आयरन ऑक्साइड ज्यादा पाए जाते हैं। आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है ना, आयरन पाया जाता है लाल मिट्टी में। अगला देखिए, गंडक नदी का उद्गम कहां से है? गंडक नदी का उद्गम कहां से है? गंडक है। गंडक नदी का उद्गम कहां से है? नेपाल, हिमालय से है। नेपाल से, इसको तिब्बत के सीमा के आसपास से जो है गंडक का क्या है? निकलता है ये। तो नेपाल, हिमालय से। गंडक को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंडक को क्या किस नाम से जाता है नेपाल में? नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, ठीक है, गंडक को जो है नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, सोन नदी का उद्गम कहां है? सोन नदी का उद्गम कहां है? अमरकंटक की पहाड़ी से। यहां से 3 नदियां निकलती है। सोनम, ठीक है, सोन, नर्मदा और कौन है? महानदी। महानदी, ये 3 नदियां निकलती है। ठीक है, सोन नदी से, अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, कौन कौन है? सोन है, नर्मदा है और महानदी है। अरे सोन नदी जो है कहाँ करके मिल जाती है? गंगा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, अगला देखिए,
गंगा नदी का उद्गम कहां से होती है? गंगा नदी का उद्गम कहां से होती है बताइए। अमरकंटक तो नहीं होगा क्योंकि ये तो दक्षिण में है, छोड़ दीजिए। तो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहीं से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और जब जहां से ये निकलती है वहां भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अब आगे आकर के ये जब देवप्रयाग में आती है तो अलकनंदा इससे आकर के मिलती है, और अलकनंदा जब मिलती है तब यह इसका नाम पड़ता है क्या? गंगा। और वहां से जो है ये गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे देखिए, गंगा और यमुना का मिलन यानी संगम कहाँ होता है? गंगा और यमुना, यमुना नदी है, गंगा और यमुना जिस पर दिल्ली स्थित है, तो कहां पर इसका मिलन होता है यानी संगम होता है? तो प्रयागराज में। कहाँ होता है? प्रयागराज। यहाँ पर गंगा और यमुना का संगम पूछा गया है, तो कहाँ होगा? प्रयागराज में। अगला देखिए, गंगा और गंडक नदी का संगम कहाँ है? गंगा और गंडक जिस पर हाजीपुर स्थित है, जिस नदी के किनारे हाजीपुर शहर, वो गंडक नदी के किनारे है। आपको सोनपुर जो मेला लगता है, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पशु मेला के नाम से जाना जाता है, और गंगा नदी, ये दोनों जो है सोनपुर, गंगा और गंडक नदी का संगम जो है सोनपुर में होता है, ठीक है। और देखिए, हरिहरनाथ का वही जो है मंदिर है। बिहार में कुल वन क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है? बिहार का वन क्षेत्र पूछा गया है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, ये सब ध्यान रखेंगे। ये सब वो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बिहार में कुल वन क्षेत्र फल लगभग कितना प्रतिशत है? तो 7.85%, 7.85% है, मतलब 7.85% बिहार में क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल। अगला देखिए, किऊल नदी किसकी सहायक नदी है? अगला देखिए, किऊल नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, किऊल नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। किऊल नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। अगला देखिए, बिहार का सबसे पूर्वी जिला, अच्छा क्वेश्चन है, मैप देखिए, ठीक है। एक रफ खींचा गया है, इसमें नहीं होता है, एक रफ खींच करके बता रहे हैं कि किस तरफ होता है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला पूछा गया है, तो यहां पर होता है किशनगंज, ठीक है। यह है पूर्णिया, ठीक है। इस तरह से आते जाएंगे, ठीक है। तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला बंगाल से सटता है, किशनगंज, ठीक है। उसके बाद कटिहार आता है, ये सब नीचे की ओर आएंगे तो आते चला जाता है, पूर्णिया हो गया। तो किशनगंज जो है सबसे पूर्व में पड़ता है, ठीक है। तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो सबसे पूर्वी हो गया, और सबसे पश्चिमी पूछा जाए, सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए तो कौन होगा? कैमूर, कैमूर। तो कैमूर यहां पर पाया जाता है, यहां पर स्थित है, यह है कैमूर, ठीक है। कैमूर है ये यहां पर। उसके बाद औरंगाबाद आता है, रोहतास आता है, सब जो है, ठीक है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया चला जाता है इसी तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिहार का सबसे पूर्वी जिला
और पश्चिमी जिला कैमूर हो गया। अगला देखिए, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला, अब ऑप्शन के हिसाब से है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से है, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से है, हमने तो बताया कि पश्चिमी जिला जो है कैमूर है, लेकिन ऑप्शन में कैमूर तो कहीं है नहीं, तो इसमें से छांटना है। तो ये मैप आपको ध्यान में होना चाहिए, तब जाकर के आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, रॉप खींच रहे हैं, आप समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया पश्चिमी चंपारण, और यहां पर होता है कैमूर। ठीक है, पश्चिमी चंपारण है, यहां रोहतास है, तास है, ये औरंगाबाद है, उसके बाद गया है, इस तरह से जाता है। तो यहां हम समझेंगे, यहां पर क्या कहा गया, कटिहार आपका यहां आता है, कटिहार यहां आता है। पश्चिम चंपारण ये तो यहां हो गया, गया आपका यहां है। पूर्णिया आपका यहां है, पूर्णिया यहां पर है, और ये है क्या चीज, किशनगंज। तो अब बताइए कि पश्चिमी चंपारण यहां पर है, तो ये पश्चिमी चंपारण को देखिए कि अगर ऑप्शन के हिसाब से ढूंढते हैं तो कटिहार तो यहां है, तो ये तो कट गया, सबसे पश्चिम पूछा गया है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण तो यहां है, देख रहे हैं। गया तो यहां है, तो ये तो कट गया क्योंकि पश्चिम में नहीं है, बहुत बाद है। पूर्णिया तो बिल्कुल पूरा में आ रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर एलिमिनेट करते हैं तो हमारा पश्चिमी चंपारण आता है। तो ऐसा घबराएंगे नहीं कि भाई इसमें सबसे पश्चिमी जिला पूछ दिया है, इसमें कोई है ही नहीं, वैसा नहीं। आपको ढूंढना होगा कि ऑप्शन के हिसाब से कौन है। ठीक है, या यहां पर लिखेगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पश्चिमी जिला है, निम्नलिखित में से। ठीक है, बिहार में यूरेनियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब ध्यान रखेंगे। बिहार में यूरेनियम कहां पाया जाता है, बिहार में यूरेनियम कहां पाया जाता है। तो यूरेनियम जो है बिहार में गया में, कहां है, गया इसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए बिहार में। अगला ये कांवड़ झील जो है, ये कांवड़ झील है। कांवड़ झील बिहार का किस जिले में है, कांवड़ झील कहां है, बेगूसराय में है। कहां है, बेगूसराय में। अगला आइए, ज्यादा करके आपका स्टैटिक जीके उठाया गया है क्वेश्चन में, क्योंकि ये सब ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, रिपीट करता है, इसलिए जो है स्टैटिक जीके आपको डाला गया है। और ये सब ध्यान रखेंगे, ज्यादा करके आपको बिहार से क्वेश्चन है। ठीक है, और धीरे धीरे और भी इसमें कंटेंट डाला जाएगा जो पूछा जाता है, और भविष्य में पूछने की संभावना ज्यादा है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह क्यों फेमस है, ये पहले जानिए। तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। ठीक है, वहां पर जो है तिनकटिया प्रथा चला रहा था जब अंग्रेज सरकार थी। तो 3/20 भाग पर क्या करना होता था, नील की खेती करना होता था वहां पर। मतलब 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा में नील की खेती किया जाता था, और जिस जमीन पर नील की खेती हो जाती थी वो क्या हो जाता, भूमि अनुपजाऊ हो जाता था, मतलब उपज नहीं हो पाता था, बंजर हो जाता था वो। ठीक है, तो उसी के लिए जो है चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था, है ना, जो नील से रिलेटेड थे। और महात्मा गांधी जब अफ्रीका से 9 जनवरी
याद रखेंगे ये डेट 9 जनवरी 1915 को जब वापस आए तो इन्हीं के वापस आने पर जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया ये 9 जनवरी को। ठीक है, इस दिन वापस आए थे। और आपसे सवाल भी पूछा जाए कि महात्मा गांधी जो है पहली बार कब वापस आए, तो 1915 में अफ्रीका से आए। उसके बाद 17 में इन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह किया। राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति थे, वही उन्होंने ही इनवाइट इन्हें किया था। ठीक है, अगला देखिए, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम पूछा गया है, क्या था? तो मगध था। बिहार का प्राचीन नाम क्या था? मगध था। अगला ये, नालंदा यूनिवर्सिटी यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त प्रथम जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम, गुप्त वंश का ये व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किए थे? कुमार गुप्त प्रथम इसकी स्थापना किया। समुद्र गुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य द्वितीय, है ना। अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेना नायक था। कौन? बख्तियार है ना, बख्तियार खिलजी, जिन्होंने क्या किया था? इसको नष्ट किया था। तो बख्तियार खिलजी, इन्होंने ही क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इसमें जो है, और आइए देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई होती थी? नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें जो है पढ़ाई, देश विदेशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए वहां पर, तो उसमें जो पढ़ाई होता था वो था आपका बौद्ध धर्म और दर्शन। बौद्ध धर्म और दर्शन की पढ़ाई वहां पर होती थी। ठीक है, बौद्ध धर्म और दर्शन की पढ़ाई वहां पर होती थी। अगला आइए, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? बिहार से कुंवर सिंह एक व्यक्ति थे, उन्होंने जगदीशपुर से क्या किए थे? इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। तो कुंवर सिंह का नाम बहुत फेमस है, इन्हें याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार से थे? तो कुंवर सिंह। और आगे देखिए, 1857 की क्रांति किस लिए प्रसिद्ध है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था?
1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर। इन्होंने ही कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ना। विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, इन्हें ही बीडी सावरकर को ही विनायक दामोदर सावरकर कहा जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को कहा था इन्होंने। अगला देखिए, वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? तो लिच्छवी गणराज्य की, यानी बज्जी संघ की। किसकी थी? लिच्छवी गणराज्य यानी बज्जी संघ की राजधानी थी। ठीक है, अगला आइए। बक्सर का युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए? 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। ये हो गया बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। और ये हो गया पानीपत की तीसरी युद्ध, पानीपत की तीसरी युद्ध, है ना। ये हो गया 1757 में प्लासी का युद्ध, प्लासी का, ठीक है ना। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ के सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला धौला और प्लस किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव के बीच, रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेजों के बीच, है ना। रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था 1857 की क्रांति, ठीक है। पानीपत का हो गया। अगला देखिए, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेज और 3 इधर से थे। 3 में कौन कौन थे? जो बंगाल के नवाब थे पहले, मीर कासिम वह थे, और आपका शुजाउद्दौला थे, ठीक है, शुजाउद्दौला थे, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, है ना, शाह आलम द्वितीय। और ये मगध के शुजाउद्दौला जो थे मगध के नवाब थे। तो ये तीनों जो थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ से थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अकेला था, और ये तीनों मिलकर के इसके साथ लड़ रहे थे। फिर भी जो है 1764 का युद्ध जो है क्या हुआ? ये हार गए, ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? कौन किए थे? तो उदयन किए थे, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन किया था, या उदय भद्र इसी को कहा जाता है। अगला देखिए, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र का पुराना नाम पाटली ग्राम है। पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? पाटली ग्राम है। और पाटलिपुत्र कहां पर स्थित? तो गंगा नदी के किनारे। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए,
झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? ठीक है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? देखिए 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ, और यही 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का क्या मनाया जाता है? बिरसा मुंडा का क्या मनाया जाता है? जयंती मनाया जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती मनाया जाता है 15 नवंबर को ही, और 15 नवंबर को ही क्या किया जाता है? झारखंड दिवस मनाते हैं लोग। अगला देखिए, बिहार का सीमा कितने देशों से लगता है? तो बिहार से तो मात्र एक है, नेपाल है, और तो कोई है नहीं, ये उत्तर साइड से है। एक देश हो जाएगा, वह कौन है? नेपाल। अगला देखिए, अभी नॉर्मल आपको जीके दिया गया है, तो घबराएंगे नहीं कि ये सब तो आता है या ये है। रिवीजन के लिए दिया गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है, देख लेंगे एक बार तो आपको कंफ्यूजन दूर रहेगा, इसके लिए दिया गया है। और आगे कंटेंट डाला जाएगा, बेहतर क्वेश्चन जो है डाला जाएगा। आगे देखिए अशोक का शिलालेख बिहार में कहाँ मिला है? अशोक का शिलालेख जो है कहाँ मिला है बिहार में? तो सासाराम, जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है सासाराम, वहीं पे जो है अशोक का शिलालेख पाया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा हुआ है? तो मुख्य रूप से अगर देखें तो जो ज्यादातर के भारत में जो पाए गए हैं वो किसका है? ब्राह्मणी लिपि का है। किसका है? ब्राह्मणी लिपि। लेकिन अगर पश्चिमी भारत में आएंगे या पाकिस्तान का साहिब व गढ़ एक जगह है, तो वहां पर जो है खरोष्टी लिपि भी पाया गया है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर इसमें आंसर देते हैं तो हम ब्राह्मणी लिपि को देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में मिला है। ठीक है ना, अशोक का शिलालेख। अगला देखिए, क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? अच्छा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? इसका ऑप्शन है पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर। इसका आंसर जो है आपको देना है, और एक बार सेट लगा करके देख लीजिए कितना आता है। 50 क्वेश्चन दिया गया है। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि आपको अच्छा कंटेंट दे सकें। और मेहनत कर रहे हैं तो जरूर लाइक बनता है, और कुछ तो करिए ताकि हम भी समझ पाए कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये था आज का 50 क्वेश्चन। अगले कंटेंट हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। ठीक है।